हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, चारों चीज़ें इसी सवाल में सीखने वाले हैं। हमारे पास कोई भिन्न दे रखी होती है, जैसे 3/4 प्लस 7/3 और प्लस 4/5। ये हमारा एक भिन्न दे रखा है। इस भिन्न का हमें जोड़ करना है। जैसे यहाँ लिखा है, प्लस लगा है, 3 भिन्न हमें एक साथ दे रखी है और तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमें जो हर में संख्या दे रखी उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एलसीएम हम निकालेंगे। तो यहाँ साइड में हम एलसीएम निकाल लेंगे 4 का, 3 का और 5 का। एलसीएम निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम तीनों का एक साथ करेंगे और 2 से करेंगे। 2 से हमें सबसे पहले 2 से करना है। 2 से भाग देंगे 4 में, 2 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। 3 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, जिसमें भाग जाएगा उसी में भाग देंगे, अन्यथा ऐसे ही हम संख्या को लिखते चले जाएंगे। 5 में नहीं जाएगा, 5 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हमें 2 से देना है, क्योंकि किसी भी एक संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है तो हमें 2 से देना है। हमें 2 से ही भाग देना स्टार्ट करना है। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। 5 में नहीं जाएगा, 5 को भी ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। अब हम देखेंगे 2 का भाग अब किसी भी एक भी संख्या में नहीं जा रहा है, यानी किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है। तो अब हमें 2 से बड़ी यानी 3 का भाग दे के देखेंगे। हम 3 का किसी एक संख्या में भाग जाता है तो हमें भाग लगाना है। अब 3 का भाग हमें अगर 1 आ जाता है तो 1 को नीचे तक वैसा का वैसे लिखते चले जाएंगे। अब 1 हमने ऐसा कैसे लिख लिया, 3 में देंगे, 3 एकम 3 और 5 में नहीं जाएगा, 5 को वैसा का वैसे ही लिख लेंगे। वापस हमें अब 3 का नहीं जा रहा है, तो अब 3 के बाद हमें अगली संख्या देखना है 4 का। तो 4 का भी नहीं जाएगा। 4 के बाद हमारे पास 5 आता है, 5 का हमें लगाना है इस 5 में। तो 1 आ गया तो 1 को तो वैसा का वैसे ही लिखते चले जाना है और 5 में देंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब हमें इन सब का गुणा करा लेंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ लिख लेंगे एलसीएम ये हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, चारों का आपस में गुणा कर लेंगे, वही हमारा एलसीएम रहेगा। तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, यानी 60 हमारा एलसीएम हो गया। 4 का, 3 का, 5 का एलसीएम निकल के हमारे पास 60 आ गया। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे बट्टे वाली और उसके बट्टे में हमें तीनों के बट्टे में कॉमन 60 एलसीएम जो आ गया उसको लिख लेंगे। अब इससे आगे हमें समझना है दोस्तों, तो 4 का भाग हमें 60 में लगाना है और जो आएगा उसका गुणा 3 में करना है। तो हम गुणा डायरेक्ट नहीं करेंगे, 3 को लिखेंगे और इसके गुणा में जो भाग लगाने की संख्या आएगी उसको लिखेंगे। 4 का भाग हमें 60 में लगाना है, तो आप साइड में भाग लगा के देख सकते हैं। तो ये 15 बार जाएगा और 15 को हमें 3 में गुणा कराना है, यानी 3 के गुणा में लिख लिया। फिर प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर अब 3 का भाग वापस 60 में लगाना है और उसका गुणा हमें 7 में करना है। तो ये जाएगा हमारा 20 बार। हमें भाग 60 में लगा के देख लेना है, अगर नहीं डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं तो ये हमारा 20 बार जाएगा। अब 20 का गुणा हमें 7 में करना है। फिर प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन बनाएंगे और 4 लिखेंगे। अब 4 में हमें गुणा कराना है 5 से भाग देने पर। तो 5 का भाग हम 60 में देंगे तो ये हमारा जाएगा 12 बार और 12 का हमें गुणा करना है 4 में। तो ये लिख लिया हमने 4 गुणा 12। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया, हमने इन संख्याओं का एलसीएम निकाला और उसको यहाँ लिखा और 4 का भाग हमने 60 में लगाया तो 15 बार गया, उसका गुणा हमें 3 में कराना है। इसी प्रकार 3 का भाग हमने 60 में लगाया, उसका गुणा हमें 7 में कराना, तो वो 20 बार गया था, 20 का गुणा हमने 7 में करा दिया। 5 का भाग हमने 60 में दिया, 12 बार गया, उसका गुणा हमें 4 में कराना। अब अगले स्टेप में हमें वापस गुणा करके लिख देना है, यानी 15 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 45 आएगा। फिर प्लस का साइन बनाएंगे और 7 का 20 में करेंगे तो ये 140, यानी 7 दूनी 14 और 1 शून्य लगा लेंगे। फिर प्लस का साइन दे रखा है और 12 का हमें 4 में करना है, 12 चौके 48
और 60 को ऐसा कैसे लिख लेंगे। अब हम इन तीनों संख्याओं को प्लस कर देंगे तो 45, 140 और 48 को हमें प्लस कर देना है। तो ये 8 5 13 के 3 हासिल आएगा 1, 16 और 1 17 के साथ 2, यानी 273/60। यही हमारे आंसर रहेंगे। तो दोस्तों आपको तीन भिन्न एक साथ दे रखी हो तो उसको किस प्रकार जोड़ते हैं, हम एलसीएम लेके उसको जोड़ कर सकते हैं तीनों को एक साथ। तो आशा है कि आपको भिन्न का जोड़ करना आपने सीखा होगा और समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम भिन्न का घटाना देखेंगे। अगर तीन भिन्न एक साथ हमें ऐसे दे रखी होती है तो हम उसको किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, जैसे हम यहाँ लिखेंगे, हम एक भिन्न लिख लेते हैं, यानी 7/3, फिर माइनस 5/2 माइनस 4/7। ये तीन भिन्न हमें दे रखी हैं। इन तीनों भिन्नों को आपस में घटाना है ना, क्योंकि घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम घटाना सीखेंगे। तो इसमें भी हमें करना क्या है, वही हमें एलसीएम निकालना है। हर का एलसीएम निकालेंगे हम, 3 का, 2 का और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम ये साइड में निकाल लेते हैं, 3, 2 और 7। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले 2 से ही भाग देना है। किसी भी एक संख्या में अगर 2 से भाग जा रहा है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। हमें 2 का भाग लगाना है, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 3 में नहीं जाएगा, 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर 2 में जाएगा एक बार, 7 में नहीं जाएगा, 7 ऐसे कैसे लिख लेंगे। फिर अब हमें देखना है 2 का भाग किसी भी संख्या में जा रहा है तो 2 से बड़े 3 आते हैं, 3 से भाग लगाएंगे, 3 का भाग 3 में लगाएंगे, एक बार जाएगा। अगर 1 आ जाता है तो 1 को वैसे के वैसे लिखते चले जाना है और 7 ऐसे कैसे। फिर हमें अब 3 का नहीं जा रहा है और ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 6 का। अब हमें डायरेक्ट 7 से भाग लगाना है। तो 1 तो ऐसा कैसे लिखेंगे, ये 1 भी ऐसा कैसे लिखेंगे, और ये 7 एकम 7। अब तीनों के नीचे 1 आ गया और इनका हमें गुणा कराना है, यही हमारा एलसीएम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 × 3 × 7, 7 21 और 21 दूने 42। ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ बटे की एक लाइन खींचेंगे और 42 को लिख लेंगे। अब इसमें भी हमें वही करना है, 3 का भाग 42 में देना है, जो संख्या आएगी उसका गुणा 7 में करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7 गुणा, और 3 का भाग हम साइड में लगा के देख सकते हैं। तो हम भाग साइड में लगा के देख लेते हैं। तो अगर इसमें 42 में 3 का भाग देंगे तो ये 14 बार जाएगा, और 14 को हम 7 में गुणा करा देंगे। फिर माइनस का साइन दे रखा, माइनस लगाएंगे। 2 का भाग हमें 42 में देना है, 21 बार जाएगा, और 21 का हमें 5 में गुणा कराना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम 21 × 5। इसी प्रकार अब हमें 7 का भाग 42 में देना है, और जो आएगा उसका गुणा 4 में कराना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7 का भाग 42 में दिया तो 6 बार जाएगा, 6 7 42, यानी यहाँ 6 का गुणा हमें कराना है 4 में। अब हमने ये लिख लिया, क्योंकि 3 का भाग दिया तो 14 आए, 2 का भाग दिया तो 21 आए, और 7 का भाग दिया तो 6 आए। अब हमें इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे बट्टे वाली, और 42 को बट्टे में लिख लेंगे और गुणा करके इनका लिख देंगे। 7 का हमें 14 का हमें 7 में गुणा करना है, तो ये 14 7 98 होएंगे, 98 लिखेंगे। फिर माइनस का साइन दे रखा, माइनस लगाएंगे, 21 पंजे की 105 हम यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस 6 चौके 24 गुणा करके हमने लिख लिया, यानी 7 का गुणा 14 में तो 98, और 21 का गुणा 5 में तो 105, और 6 का गुणा 4 में तो 24। इस प्रकार अब हमारे पास यहाँ निकल के 98, 105 और 24 आ गए। अब हमें इनको जोड़ना है। तो हम यह देखेंगे कि ये कंडीशन हमारी बन गई कि इसका साइन अगर कुछ भी नहीं बना है तो हम इसको तो प्लस का मानेंगे। ये जो साइन है दोनों हमारा, ये माइनस का, ये भी माइनस का। तो जब हम देखेंगे कि ये तो हमारी प्लस की संख्या है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये प्लस का साइन बनाएंगे ना, ये प्लस की रहेगी। तो ये दो संख्या हमारी माइनस की है, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की। तो माइनस माइनस की संख्या को हम एक जगह प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 105 और 24 को हम प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 129।
लेकिन ये दोनों रहेंगे माइनस की, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, तो हम यहाँ 42 लिखेंगे और ये प्लस के 98 तो 98 लिखेंगे। और इन दोनों को प्लस किया, लेकिन प्लस करने के बाद भी ये दोनों के साइन यानी बड़ी संख्या का साइन माइनस है, तो ये 129 हमारा यहाँ लिखेंगे। अब हम देखेंगे एक प्लस का साइन है और एक माइनस का। ऐसी कंडीशन आती है एक प्लस का एक माइनस का, तो हम प्लस बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी 129 है, इसमें से हमें 98 घटाना है, तो घटा देंगे 9 में। अब हम इसमें से घटा देंगे, यानी 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 12 में से हम 9 घटाएंगे तो 3, यानी 31 हमारा यहाँ बच जाएगा, और बटे में 42। लेकिन इनका साइन हमें माइनस ही लगाना है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस की, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इस प्रकार ये हमने भिन्नों का घटाना भी सीखा। तो आशा है कि आपको भिन्न का घटाना भी, 3 भिन्न अगर एक साथ दे रखी हो तो उसको किस प्रकार घटाया जाता है ये सीखा होगा। अब हमें सीखना है गुणा। 3 भिन्नों का गुणा आपस में दे रखा हो तो किस प्रकार गुणा करते हैं। तो आइए जिस प्रकार हमारे पास भिन्न लिख लेते हैं, से 3/4 और गुणा 7/3 गुणा 9/5। अब ये हमें भिन्न का गुणा है, हमें भिन्न का गुणा करना सीखना है। तो हम पहले देखेंगे कि तीनों के बीच में गुणा लगा है। 3 भिन्न हमें दे रखी है, 3/4, 7/3, 9/5। अब पहले हम ये देखेंगे कि या तो ऊपर से कोई संख्या कट रही है, हम जैसे देखेंगे आड़े में यानी तिरछे में, और या ऊपर से नीचे में कोई संख्या कट रही है, तो 3 से 4 नहीं कट सकते, ना 7 से 3 कट सकते, ना 9 से 5 कट सकते, ना 5 से 9 कट सकते, या 3 से 3 कट जाएंगे। हम ये 3 से 3 को काट देंगे। अब 4 से 7 नहीं कट सकते, और ना ही 5 से 7 कट सकते, और 4 से ये 9 भी नहीं कट सकते। इस प्रकार अब हमारा 3 एकम 3 ये एक बार, और ये भी एक बार, ये कट गया हमारा। अब जो बचा उस भिन्न को हम लिख लेंगे गुणा में, यानी ऊपर का गुणा ऊपर कराना है और नीचे की संख्या का आपस में नीचे कराना। यानी ऊपर हमारा यहाँ 1 बचा, गुणा का साइन हम लगा लेंगे गुणा, और यहाँ 7 बचा, और फिर गुणा लगा लेंगे, और यहाँ 9 बच गया। बटे में भी हमें ऐसे ही करना है, 4 गुणा 1 है, और इधर गुणा में हमें 5 लिखना है। इस प्रकार अब हमें 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7, और 7 से कम 7। अब 7 का हमें 9 में गुणा कराना है, तो 7 9 63। ये ऊपर की संख्या आ गई हमारी 63, और बटे में भी हमें गुणा कराना है। 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 एकम 4, और फिर 4 का 5 में करेंगे, 4 पंजे 20। इस प्रकार हम भिन्न का गुणा कर सकते हैं। आशा है कि आपको भिन्न का गुणा करना भी आपने समझा होगा और सीखा होगा। हम ऐसे भिन्न भी देख लेते हैं जो आपस में कटती नहीं, जैसे 3/2 गुणा 5/7, और गुणा में हम लिख लेते हैं 3/4 लिख लेते हैं। अब हम जैसे ये भिन्न है हमारे 3/2, 5/7 और 3/4। अगर इसका गुणा कराना है, कोई भिन्न किसी से भी आपस में नहीं कट रही है, तो हमें ऊपर का गुणा ऊपर कराना है और नीचे का गुणा नीचे। तो इसको गुणा बहुत सिंपल होता है, जोड़ने और घटाने से ज़्यादा सिंपल हमारा गुणा और भाग होता है। तो इसका गुणा हमें इसमें कराना है, 3 गुणा 5 और गुणा 3, फिर नीचे भी 2 गुणा 7 गुणा 4, यानी 3 पंजे 15, और 15 का 3 में करेंगे 45, तो ऊपर आ जाएंगे 45, और नीचे करेंगे हम 7 दूनी 14, और 14 चौके 56, यानी नीचे आ गया हमारा 56। इस प्रकार हम जब कोई भिन्न नहीं कटती है तो ऊपर का सम्मुख गुणा कर देते, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो यही हमारे आंसर होंगे। अब हमें भिन्न का भाग करना सीखना है। तो जिस प्रकार गुणा सिंपल है, वैसे ही हमारा भाग भी सिंपल रहेगा। तो देखिए, हम जैसे हमारे पास कुछ भिन्न दे रखी होती है, हम भिन्न लिख लेते हैं। 5/7 भाग का निशान लगाए 6/2, और भाग हम लिख लेंगे 4/3। इस प्रकार ये भिन्न हमें दे रखी है। अब ये भिन्न का भाग करना है, तो इसमें भी अगर हम पहले देखेंगे कि कोई भिन्न सिंपल नहीं हो रही है क्या, तो सिंपल अगर होती है तो हम सिंपल कर लेंगे। जैसे हम इस 2 से 6 को सिंपल कर सकते हैं, यानी 2 से हमें 6 में भाग लगा सकते हैं 3 बार, और 2 एकम 2,
तो ये हमारा हो गया 5/7 भाग 3/1 और भाग 4/3। अब हमें करना क्या है, इस भाग के निशान को गुणा के निशान में परिवर्तित करना है, यानी भाग को गुणा बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/7 और इसको गुणा लगाएंगे। अब जब हमने गुणा लगा लिया तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे नीचे वाला हर तो अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, यानी हमें इसका प्रतिलोम लिखना है। तो 1/3 हमारा रहेगा, यानी इसको हम 1/3 लिखेंगे। फिर इसको भी हमें गुणा का निशान बनाना है, अगले भाग के निशान को भी गुणा का निशान बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 3 ऊपर चले जाएंगे और यह 4 नीचे जाएंगे, यानी यहाँ से भी हमें प्रतिलोम लिखना है, 3 ऊपर और 4 नीचे। अब हमारा ये निकल के आ गया गुणा जैसा, तो हमें गुणा कराना है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। अब यहाँ हमें देखना है कि अगर कोई सिम कट रहा है, 3 से ये 3 कट रहे हैं तो हम काट देंगे एक बार में, 3 एकम 3। अब हम जो बचे उसको लिखेंगे, यानी 5/7 गुणा 1/1 और यहाँ पे 1/4। अब हमें गुणा कराना है ऊपर का ऊपर, तो 5 गुणा 1 लिख लेंगे और नीचे लिख देंगे हम 7 गुणा 1 गुणा 4। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 एकम 5 और 5 का फिर 1 में करेंगे तो ये हमारा निकल के 5 आएगा। फिर ये 7 का 7 एकम 7 और 7 का 4 में करेंगे 7 चौके 28। तो इस प्रकार ये हमारा 5/7 आंसर आ जाएगा। यही हमारे आंसर होंगे। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में जो समझा है आप भिन्न का जोड़ना घटाना वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।